हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया मीन्स तीनों साइड क्या हो जाएगी, सेम होगी। और ट्रायंगल का नाम क्या दिया है, ए बी सी। तीनों साइड सेम है, ठीक है, उनकी लेंथ सेम है। और कितनी है लेंथ, साइड 2A दे रखी है, तो ये हमारी 2A होगी। ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है ये जो एक वर्टेक्स है उससे सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें ये 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया इसका। इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ए एम एज एन altitude from vertex A। ठीक है, हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया पहले। अब यहाँ देखो, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, साइड्स जो होती है वो तो इक्वल होती है। इसके साथ ही क्या होता है, जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है वो जो सामने वाली साइड है BC को, उसको बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, एल्टीट्यूड इज ए बाइसेक्टर ऑल्सो, ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है अगर, तो BM और MC इक्वल हो जाएंगे। BM इज इक्वल टू MC। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, BC कितना है, 2A है, तो BM कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, तो और MC भी हाफ हो जाएगा, तो ये इक्वल टू A हो गया। और हमें क्या क्या पहले पता था कि AB BC, और यहाँ लिख देंगे हम कहीं, जैसे यहाँ लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये कितना है, 2A है। ठीक है, साइड्स हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, इसमें लगा देते हैं AMB। इन ट्रायंगल AMB ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यह इसका हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM का होल स्क्वायर प्लस MB का होल स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। तो AB की जगह 2A रखा, 2A का होल स्क्वायर, और AM की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, तो AM स्क्वायर प्लस MB कितना आया था हमारा, A आया था, तो A स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब देखो इसमें ये 2A का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब AM स्क्वायर कितना आ जाएगा, AM स्क्वायर को इधर लेता हूँ, और ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इधर आएगा, और इसको वापस उधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो AM कितना आएगा, AM इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, और रूट थ्री के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं, तो ये आ जाएगा √3A। तो हमारे पास एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3A। ठीक है, अब इसमें एक हमारे एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई, तो इसमें पूछा है कि फॉर इट्स एल्टीट्यूड्स, मतलब सभी एल्टीट्यूड्स बताने हैं। तो इसके जो एल्टीट्यूड्स होंगे, जैसे यहाँ से B वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे ऐसे, और C वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, सबकी लेंथ सेम ही होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑल 3 एल्टीट्यूड्स विल बी सेम फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इनकी सबकी लेंथ सेम ही होगी। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करके बता दिया। ठीक है, थैंक यू।